किस श्राप के कारण स्त्रियां बनाती हैं पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। वहां पर देवर्षि नारद आते हैं और भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे भोले शंकर, मेरा मन बहुत विचलित है। आज मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थीं। ये देखकर मुझे बहुत लज्जा आई और मेरा मन बहुत दुखी हुआ। हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मुझे इनका उत्तर दीजिए। महर्षि नारद की बात को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, महर्षि नारद, आप निसंकोच मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं आपकी सारी शंकाओं का निवारण करूंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, महर्षि, आपके तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने संपूर्ण स्त्री जाति के कल्याण के लिए यह प्रश्न किए हैं। मैं आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। ये कथा जो भी स्त्री या पुरुष ध्यान से सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। और जो कोई इस कथा का प्रसार करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा को आप पूरा सुने। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया था तो स्त्री का निर्माण करने में उन्हें बहुत सारे वर्ष लग गए, क्योंकि स्त्री के अंगों का निर्माण करना था और उसमें बहुत सारे गुण डालने थे। इस प्रकार स्त्री का मन बहुत ही जटिल बना दिया गया। इसीलिए ही स्त्री के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। स्त्री में कोमलता और कठोरता दोनों गुण विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से एक बहुत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम अहिल्या था। ये वही स्त्री है जिसको मिले श्राप के कारण आज स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। इस देवी अहिल्या की कथा सुनकर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी अहिल्या अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। उसे वरदान प्राप्त था कि वह हमेशा ही 16 वर्ष की आयु जैसी जवान रहेगी। ब्रह्मा जी ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गौतम मुनि के पास भेज दिया था। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि हर कोई दानव और देवता उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब गौतम मुनि ने देवी अहिल्या को ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा तो ब्रह्मा जी ने गौतम मुनि की पवित्रता और सहनशीलता देखकर देवी अहिल्या का विवाह गौतम मुनि से कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि गौतम मुनि के जैसा योग्य वर और कोई नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर बोले, एक दिन देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान कर रही थी तो वहां अचानक इंद्र देवता आ गए और अहिल्या की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और अहिल्या को पाने की लालसा उनके मन में जाग उठी। वह रोज ही देवी अहिल्या को छुप छुप कर देखते थे। इंद्रदेव चंद्रमा से मिले और उन्होंने अहिल्या देवी को पाने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। वे दोनों गौतम ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे। अभी रात्रि का दूसरा पहर खत्म ही हुआ था कि मुर्गे बने चंद्रमा ने बांग लगा दी। बांग की आवाज़ सुनकर महर्षि गौतम जाग गए और गंगा स्नान के लिए चले गए। उनके बाद गौतम ऋषि बने इंद्रदेव कुटिया के अंदर चले गए। उन्हें देखकर देवी अहिल्या ने पूछा, स्वामी, अभी अभी तो आप गंगा स्नान के लिए गए थे, इतनी जल्दी आप कैसे लौट आए। तब गौतम ऋषि बने इंद्रदेव ने कहा, अहिल्या, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, मेरी काम वासना को शांत करो। इसके बाद मैं गंगा स्नान के लिए चला जाऊंगा और अपनी पूजा पाठ करूंगा। अहिल्या शर्माती हुई बोली, स्वामी, इस समय प्रातःकाल है और मुझे प्रातःकाल में काम क्रीड़ा करना सही नहीं लगता। लेकिन इंद्रदेव ने देवी अहिल्या को अपने पतिव्रत धर्म की कसम देकर काम क्रीड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया। उधर महर्षि गौतम गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आसपास कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान के लिए नहीं आया था और काफ़ी समय बीत जाने पर भी अंधेरा ही था। महर्षि गौतम को किसी अनहोनी का एहसास हुआ।
और वह शीघ्र ही अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया में आकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी महर्षि गौतम का रूप धरे हुए किसी अन्य आदमी के साथ लेटी हुई थी और भोग विलास कर रही थी। देवी अहिल्या और देवराज इंद्र गौतम ऋषि को कुटिया में देखकर चौंक गए और उन्होंने अपने कपड़े पहने। ये देखकर गौतम ऋषि को बहुत क्रोध आ गया था और उन्होंने इस समय देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। वह बोले कि तुमने देवी होकर अपने पतिव्रत धर्म को खंडित किया है। तुम्हें अपने पति और पराये पुरुष में कोई भेद नज़र नहीं आया। तुमने देवी होकर एक घृणित और सामाजिक निंदनीय काम किया है। मैं तुम्हारा अभी ही त्याग करता हूँ और तुम्हें और समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी और भोग विलास की चाह में अपने धर्म को भूल जाओगी और पर पुरुषों के साथ संबंध बनाओगी। अपने पति के मुख से निकले श्राप को सुनकर देवी अहिल्या उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। महर्षि गौतम बोले, देवी अहिल्या, आज तुमने न केवल अपना पतिव्रत धर्म खंडित किया है बल्कि एक गुरु का भी घोर अपमान किया है। इस समय देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आह्वान किया। इसके बाद गौतम ऋषि बोले, अहिल्या, अभी से तुम्हारा शरीर पाषाण का बन जाएगा। महर्षि गौतम को क्रोधित देखकर देवराज इंद्र और चंद्रमा दोनों अपनी असली रूप में आ गए और महर्षि गौतम के चरणों में गिर पड़ गिड़गिड़ाने लगे। महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से जल लेकर देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस योनि की चाह में तुमने ये अपराध किया है, तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। और उन्होंने चंद्रमा को भी श्राप दे दिया। इतने में ही देवी देवता सभी वहां प्रकट हो गए, लेकिन गौतम मुनि श्राप दे चुके थे। अब इस श्राप को टाला नहीं जा सकता था। जब देवी देवताओं को सारी बात पता लग गई तो देवी देवताओं ने महर्षि गौतम से विनती करते हुए पूछा कि अहिल्या को इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगी। तब महर्षि गौतम ने कहा कि त्रेता युग में जब प्रभु राम, जो विष्णु का अवतार हैं, इस धरती पर आएंगे तो उनके पांव जब इस अहिल्या रूपी पत्थर को छू लेंगे तब अहिल्या को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तब तक अहिल्या को उसके पाप की सज़ा मिलती रहेगी और वह नरक में ही पड़ी रहेगी और उसे हजारों वर्ष तक एक तुच्छ प्राणी के रूप में जन्म लेना होगा। महर्षि गौतम के श्राप के कारण जब देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न होगी तो यह देखकर देवी देवता इंद्र देव पर हंसने लगे। इसके बाद देवराज इंद्र और देवी देवताओं ने महर्षि गौतम से इस श्राप का भी उपाय पूछा। तो गौतम मुनि ने देवी देवताओं का सम्मान करते हुए योनियों को आँख में बदल दिया। कथा सुनाने के बाद भगवान शिव ने कहा, महर्षि नारद, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस कारण से स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं और जो स्त्री पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है उसे कई वर्षों तक नरक की सज़ा भोगनी पड़ती है और जो स्त्री पतिव्रता होती है और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसे सदैव मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो स्त्री जाने अनजाने भी पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाती है उसे नरक में जाना पड़ता है और घोर यातनाएं उसे मिलती हैं। उसे जब तप और व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, उसके सारे पुण्य कर्म भी शून्य हो जाते हैं। महर्षि नारद, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जो भी स्त्री पर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसके सभी पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं और जो पुरुष पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर जबरदस्ती उन स्त्रियों का शोषण करते हैं, उनके साथ संबंध रखते हैं, तो उन्हें भी नरक भोगना पड़ता है और उन्हें बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। और ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में किन्नर की योनि प्राप्त होती है। उन्हें अगले जन्म में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं और दुख सहना पड़ता है। महर्षि नारद, मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ये सुनकर नारद जी बोले, भोले शंकर जी, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे धन्य कर दिया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जय भोले बाबा की। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए और भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय मित्रों, अगर आप सच्चे भोले शंकर के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोले बाबा की।